याद रहे चर्च बाइबल मुकद्दस में दर्ज है, सब चीजें मिलकर खुदा मुझसे मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती है। अगर आज जो कुछ भी है ये खुदा के कर्म से है। सांसें, हयाती, जिंदगी, तंदुरुस्ती, ये जज्बात, ये मजबूती, ये सब कुछ खुदा के कर्म से। चर्च उसका शुक्र करते जाए, उसके बड़े बड़े कामों के लिए, उसके तमाम फजाइल के लिए जो उसने बख्शे, शुक्रगुजारी करते जाएं। खुदा मुझसे कहें, खुदा मुझसे कलाम कर, खुदा मुझसे कलाम कर, खुदा मुझसे बोल, खुदा मुझसे कलाम कर, खुदा मुझसे बोल। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। तेरा हाथ बड़े खुदा यीशु मसीह, मेरे खुदा तेरी बरकतों के लिए। मेरे खुदा, बुजुर्ग दाऊद ने कहा, खुदा ने जो मुझे नेमतें दी, जो बरकतें दी, उसके में उसे क्या दूं? मेरे खुदावंद हमारा है क्या कि हम तुझे दे? मेरे खुदावंद सब कुछ तेरा दिया है। मेरे खुदा तेरे दिए में से तेरी हज़ूरी में लेकर आते। मेरे खुदा तू कबूल मंजूर कर। मेरे खुदा अपने बच्चों से कलाम कर यीशु मसीह, अपने बच्चों से कलाम कर। मेरे खुदा अपने बच्चों से बोल खुदा यीशु मसीह। बाकी के समय तेरी बड़ी रहनुमाई चाहते हैं यीशु मसीह के नाम से। आए हम खुदा के कलाम की जानी पढ़ते हैं। थैंक यू जीसस। मैं सब लूका की इंजील में आएंगे। लूका की इंजील 13वां बाब। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। लूका की इंजील 13वां बाब, उसकी 8वीं आयत, 6ठी आयत से 9वीं आयत तक खुदा के कलाम में से आपके सामने पढ़ने को। फिर उसने ये तमसील कही कि किसी ने अपने ताकसान में एक अंजीर का दरख्त लगाया था। वो उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। इस पर उसने बागबान से कहा कि देख, 3 बरस से मैं इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूं और नहीं पाता। इससे काट डाल, ये ज़मीन को भी क्यों रोके रहे? उसने जवाब में उससे कहा, ऐ खुदावंद, इस साल तो और भी उससे रहने दे, ताकि मैं उसके गिर्द थाला खोदूं और खाद डालूं। अगर आगे को फला तो खैर, नहीं तो उसके बाद काट डालना। मत्ती की इंजील में आएंगे हम 21वां बाब, मत्ती की इंजील 21वां बाब, अठारहवीं आयत से आपके सामने पढ़ने को। और जब सुबह को फिर शहर को जा रहा था, उससे भूख लगी और राह के किनारे अंजीर का एक दरख्त देखकर उसके पास गया और पत्तों के सिवा उसमें कुछ न पाकर उससे कहा कि आइंदा तुझ में कभी फल न लगे। और अंजीर का दरख्त उसी दम सूख गया। बाइबल मुकद्दस का पढ़ा और सुना जा रहा हूं। सब लोग भाई से बरकत हो, सबका स्वीकार। हालेलुया। आज सुबह से जो मेरे दिल में बात चल रही थी, जो मैं आपसे बयान करूं, वो हमेशा की जिंदगी थी। जिंदगी और हमेशा की जिंदगी। लेकिन 15-20 मिनट, आधा घंटा पहले मैं जब तैयारी कर रहा था नीचे आने की, तो ये मेरे दिल में इन 2 अंजीरों का सिलसिला शुरू हो गया। जिंदगी और हमेशा की जिंदगी का मौजू का इंतखाब मैंने इसलिए किया, इस साल भी हमने अलग अलग प्लानिंग, तरतीब, मंसूबे अपनी जिंदगी के लिए बनाने हैं। उस जिंदगी के लिए जो फानी और आर्जी है, हमेशा की जिंदगी के लिए हम क्या कर रहे हैं, इन 2 बातों को लेकर मैं पढ़ रहा था।
लेकिन इन दो अंजीर के दरख्तों का सिलसिला शुरू हो गया नीचे आने से पहले। अब ये दो अंजीर के दरख्त हैं और ये दोनों ही बेफल हैं। बाइबल मुकद्दस में लगा एक पाकिस्तान के बीच में है, एक राह के किनारे है। अब जो पाकिस्तान का मालिक है, लिखे वो बागबान के पास आता है और आकर कहता है कि मैं 3 साल से इस अंजीर के दरख्त के पास आ रहा हूं और इसे बगैर फल के पा रहा हूं, इसे काट डाल, ये जमीन को भी क्यों रोके है। अब एक अंजीर का दरख्त है राह के किनारे। बाइबल मुकद्दस में दर्ज है यीशु मसीह अपने शागिर्दों के हमरा जा रहे हैं कि उन्हें भूख लगती है और वे एक अंजीर के दरख्त के पास जाते हैं कि शायद इसमें कुछ हो जिससे मैं अपना पेट भर सकूं। लेकिन जब उस अंजीर के दरख्त के पास गए तो उसे बेफल पाया, यानी फल के बगैर पाया। तो बाइबल में कहा यीशु मसीह ने उस पर लानत की और वो सूख जाता है। अब बाइबल फरमाती है कि अंजीर का दरख्त है जो पाकिस्तान के बीच में है। मालिक आ रहा है, उसे आकर कहता है इसे उखाड़ दे, ये जमीन को क्यों रोके है। बागबान मालिक से क्या कहता है, उससे कहता है 1 साल इसे और रहने दे। एक साल इसे और रहने दे। अब इन दोनों अंजीर के दरख्त से कई एक बातें हम सीख सकते हैं। पहली ये बात है कि जो लोग इबादत करते हैं, जो लोग कलीसिया में हैं, वो उस अंजीर के दरख्त की तरह हैं जो पाकिस्तान में है, और जो लोग कलीसिया से बाहर हैं, जो इबादत नहीं करते, वो उस अंजीर के दरख्त की तरह हैं जो राह के किनारे हैं। अब जब जो राह के किनारे है उस पर जब लानत यीशु मसीह करने लगे तो कोई ना था जो शिफायत करता, जो उसके लिए शिफायत करता, इल्तिजा करता, दरखास्त करता, मुनाजात करता कि मालिक 1 साल से और रहने दे। इस वजह से वो तबाह हो जाता है। अब जो पाकिस्तान में है, वो जब उसको उखाड़ने की बात करता है, बागबान कहता है मालिक 1 साल से और रहने दे। आप जब कलीसिया में है चर्च, आप जब कलीसिया का हिस्सा हैं, आप बाकायदगी से चर्च आ रहे हैं, आप चर्च के कवानीन पर अमल कर रहे हैं, आप उस अंजीर के दरख्त की तरह हैं जो राह के किनारे नहीं बल्कि पाकिस्तान में है। आप फलदार हैं, आप बगैर फल के हैं। अहमियत की हामिल ये बात है, आप इस वक्त कहां हैं? आप राह के किनारे हैं या आप पाकिस्तान में हैं? अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आप महफूज हैं। बाइबल मुकद्दस में दर्ज है बुजुर्ग मूसा जब कोई सीना पर कवानीन लेने जाते हैं, अहकामात लेने के लिए जाते हैं, तो बाइबल मुकद्दस में दर्ज है नीचे बनी इस्राइल जो थे वो बुत परस्ती की तरफ रागिब हो जाते हैं, बुतों की प्रस्तिश करना शुरू कर देते। वो हारून से कहते हम नहीं जानते बुजुर्ग मूसा जिंदा है कि मर गया है, हम नहीं जानते वो जिंदा है कि मर गया है, हमें एक बछड़ा तैयार करके दे जिसकी पूजा कर सके,
जिसके हजूर हम कुर्बानियां पेश कर सके, जिसकी हम तो सलाह कर सके। बुजुर्ग मूसा हारून ने कहा अपना सोना मुझे ला कर दो, और भाई पर मिलकर सोने का वो एक बछड़ा तैयार करता है और बनी इसराइल उसकी पूजा पाठ शुरू कर देते हैं। बनी इसराइल ये नारे लगाना शुरू कर देते हैं कि ये बछड़ा हमें मिस्र से निकाल कर लेकर आया है। भाई हमने क्या, खुदा मूसा से कहते, मूसा अपने लोगों का हाल देख दीजिए, वो क्या कर रहे हैं, वो कितनी जल्दी मेरी राह से फिर गए, कितनी जल्दी उन्होंने मेरा इनकार कर दिया है। बाइबल में लिखा है खुदा मूसा से कहता है मैं इस कौम का नामो निशान दुनिया से खत्म कर दूंगा, मैं इसका नामो निशान खत्म कर दूंगा। बाइबल में लिखा है बुजुर्ग मूसा अपने लोगों के लिए शिफायत करता है, अपने लोगों के लिए इल्तिजा करता है, अपने लोगों के लिए मुनाजात करता है। खुदा से कहता है खुदा ऐसा ना कर, खुदा तो ऐसा ना कर। बाइबल में कहा खुदा ने कहा मैं इससे ज्यादा लोग तुझे दूंगा, इनसे ज्यादा लोग तुझे दूंगा। बाइबल में कहा खुदा ने कहा मूसा तू परेशान ना हो, मैं इनका नामो निशान दुनिया से खत्म करूंगा। बुजुर्ग मूसा ने कहा अगर इनका नाम खत्म करना है मेरा नाम भी किताब हयात में से मिटा दे, मेरा नाम भी किताब हयात में से। जबूर को अगर आप पढ़ दें जबूर की किताब में तो वहां पर बड़ी वजाहत से लिखा है खुदा ने कहा मेरा कहर इन लोगों पर नासिल होता अगर मेरा बंदा बुजुर्ग मूसा बीच में ना आता। मेरा कहर नासिल होता इन पर अगर मेरा बंदा मूसा बीच में ना आता। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ अपने खादम की वजह से, उसकी शिफायत की वजह से, इल्तिजा की वजह से, मुनाजात की वजह से खुदा रहम करता है। उसकी भी मोहब्बत अपने लोगों के लिए देखे, उसका प्यार अपने लोगों के लिए देखे, उसकी चाहत और वफादारी अपने लोगों के लिए देखे। अभी गुनाह लोगों ने किया है, मूसा का क्या कसूर है? जबकि खुदा कह रहा है मैं तुझे और लोग दूंगा, इससे ज्यादा लोग दूंगा। अपने लोगों की मोहब्बत उसे मजबूर कर रही है, वो कहते हैं यही चाहिए, इनको मारना है, मेरा नाम भी किताब हयात में से मिटा दिया। वहां आगे लिखा है खुदा ने कहा मूसा से मैं तेरा नाम क्यों मिटाऊं? वहां ये लफ्ज लिखे खुदा ने कहा बुजुर्ग मूसा से मैं तेरा नाम क्यों मिटाऊं? जिसने मेरा गुनाह किया है वही मरेगा। बुजुर्ग मूसा ने कहा नहीं, वो नहीं मरेगा। हालेलुया। आप जब चर्च कलीसिया में हैं आप उस अंजीर के दरख्त की तरह हैं जो कहां है? जो पाकिस्तान में है। हालेलुया। बाइबल में जो लफ्ज कहे गए, बागबान ने कहा 1 साल तो वैल्यू इज्जत उसकी है जो फलदार है या बेफल है। हम इसी बात में खुश हैं कि हम हलाक नहीं हो सकते, माली शिफायत की जा रही है। हम इसी बात में खुश रहे हैं जी हमारी शिफायत की जा रही है, हमारे लिए मुसलसल दुआ की जा रही है। हम पाकिस्तान में हैं, हम कलीसिया में हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है यीशु मसीह ने तमसीह कही, यीशु मसीह ने कहा एक मालिक था, दौलतमंद शख्स था, वो परदेश जाने लगा और जाने से पहले अपना माल अपने नौकरों में तकसीम करता है। एक को बुलाते उसे 5 तोड़े देता है, एक को बुलाते उसे 2 तोड़े देता है, एक को बुलाते उसे, और लिखा परदेश चला जाता है। कुछ अर्सा के बाद आता है और उनसे हिसाब लेना शुरू कर देता है। पहले को बुलाता है जिसको 5 तोड़े दिए थे, उसका मालिक तूने मुझे 5 तोड़े दिए थे, देख मैंने 5 और पैदा किए।
उसके मालिक ने कहा, शाबाश ध्यानदार नौकर, तू थोड़े में ध्यानदार रहा, मैं तुझे बहुत सी चीजों का मुख्तार बनाऊंगा, अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। फिर दूसरे को बुलाया, वो कह रहे तूने मैं 2 तोड़े दिए थे, मैंने 2 और पैदा किए, मैंने मुशक्कत की, इनको 4 किया है। भाई बहन के मालिक ने कहा, शाबाश नौकर, तू थोड़े में ध्यानदार रहा, मैं तुझे बहुत सी चीजों का मुख्तार बनाऊंगा, अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। फिर एक तीसरा आता है जिसको 1 दिया था, उससे आकर का मालिक मैं जानता था तू सख्त आदमी है, और जहां नहीं बोया वहां से काट लेता है, और जहां नहीं बखेरा वहां से इकट्ठा कर लेता है। देख जो तेरा तोड़ा था वो मेरे पास मौजूद है, मैंने उसको मट्टी में दबा दिया, क्योंकि मैं जानता था तू सख्त आदमी है। मालिक ने कहा, तू जानता था मैं सख्त आदमी हूं, जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूं, जहां मैं नहीं बखेरा वहां से इकट्ठा कर लेता हूं। क्या तुझ पर यह वाजिब ना था कि तू मेरा तोड़ा साहूकारों को दे देता और मैं आकर उसे सूद समेत वापसी लेता? मालिक ने कहा, इससे वो तोड़ा लो, और जिसके पास 10 है उससे दो। नौकरों ने कहा, उसके पास तो पहले 10 है। मालिक ने कहा, जिसके पास है उससे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है। हम इसी खुश फहमी में रहे कि हम चर्च में हैं, हम चर्च का हिस्सा है, हम फलदार हैं या फलदार नहीं है, इससे कोई सरोकार नहीं, हम महफूज तो हैं। इसी गलत फहमी में रहे। या इस साल हम मुशक्कत करें, कोशिश करें और फलदार हो। पहली बात जो चर्च जानने की जरूरत है, चर्च में रहते हुए जो सबसे पहली बात जानने की जरूरत है, वो ये है, खुदा ने मुझे नेमत दी क्या है, खुदा ने मुझे चर्च में रखा क्यों है। जब ये समझ लग जाए कि मैं चर्च में क्यों हूं, मुझे खुदा ने क्यों रखा है, मेरे पास नेमत और बरकत क्या है, तो फिर उसी नेमत को जो खुदा ने आपको दी है खर्च करें। उसको न देखे उसके बाद ये नेमत है, मेरे पास भी यही नेमत हो। अगर खुदा की मर्जी हो तो हो सकता है, अगर खुदा की मर्जी नहीं है हम नहीं ले सकते। खुदा ने चर्च में मुझे जिस काम के लिए रखा है, हम वही ध्यानदारी से करते रहे, तो आप सोच नहीं सकते उसके इर्स खुदा आपको क्या देगा। आज हम दूसरों की उसको इज्जत दी जा रही है, उसको नजरअंदाज किया जा रहा है, उसके साथ ये किया जा रहा है, उसके साथ ये किया जा रहा है। बाइबल मुकद्दस में दर्ज है, जब तक कोई हारून की तरह बुलाया ना जाए क्यों कर इज्जत पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आखिर अव्वल हो जाएंगे, अव्वल आखिर हो जाएंगे, इंसान करेंगे? नहीं, मालिक करेगा, खुदावन करेगा। दाऊद को खुदा ने मुकर्रर कर दिया, यह बादशाह होगा, उसकी बरकत ले सके उसके भाई, जबकि भाइयों को तो पेश किया गया, पहले 7 भाइयों को पेश किया गया, ले सके उसकी बरकत, छीन सके हर किस नहीं। यसी बड़े को पेश कर रहा है, उसके बाद उसके छोटे को पेश कर रहा है, उसके बाद उसके छोटे को पेश कर रहा है। दाऊद का तो कहीं जिक्र ही नहीं आ रहा, दाऊद को तो इस लायक ही नहीं समझा जा रहा कि सैमुएल नबी के सामने पेश किया जाए ताकि मसा हो सके। इन बातों को समझना बहुत जरूरी है। चर्च, जो खुदा ने आपको दिया है कोई नहीं आपसे ले सकता, और जो खुदा ने आपको नहीं दिया वो आप नहीं ले सकते। मूसा बहाने कर रहा है, मैं नहीं जाऊंगा फिरौन के पास। खुदा ने मुकर्रर कर लिया मूसा ही को भेजना है। वो कहते मुझे उससे ही बोलना नहीं आता,
अभी खुदा इतने मोजे से दिखा रहा है, सबूत दे रहा है, मैं तेरे साथ हूं, ना डर, फिरौन के पास जाने से ना डर। फिर भी उसकी जिद यही है, मैं नहीं जाऊंगा। खुदा ने जिसको मुकर्रर कर लिया है, जिसके वसीले जो काम करना है उसके वसीले ही करना है। यूना को मुकर्रर किया, नैनवा पैगाम तू ही लेकर जाएगा, तू ही जाएगा। इसलिए कभी भी चर्च में, अगर आप चर्च में हैं, एक दूसरे से हसद ना करें। आप जान नहीं सकते इसका अंजाम आपके लिए और आपके घराने के लिए क्या है। चर्च में जो जहां है खुदा की मर्जी से है। हालेलुया। इस साल बेफल नहीं रहना। अगर कोई चर्च में बेफल है तो इस बात को ज़हन में रखें। बागबान मालिक से कहता है, एक साल इसे और रहने दे, आगे तो फला तो ठीक है, आगे को फला तो, इस बात को भी ज़हन में रखें, वरना इसे उखाड़ फेंकना। वरना इसी खुशखबरी में ना रहेंगे। पाकिस्तान में बागबान शिफायत कर रहा है हमारे लिए, उसके लफ्जों पर भी जरा गौर कर ले। उससे कहा, एक साल से और रहने दे, आगे को फला तो ठीक है, वरना, इन लफ्जों को भी ज़हन में रख ले। आज सबसे ज्यादा इंसान फिक्र और मोहब्बत किसके लिए, किस चीज के लिए सबसे ज्यादा फिक्र मोहब्बत किसके लिए? इंसाफ से बोलना है, बिल्कुल इंसाफ से, हकीकत बात करनी है, बिल्कुल सियासी बयान नहीं देना। दौलत क्या है? हकीकत जो बात है, इसके लिए वो अपनी सेहत की भी परवाह नहीं कर रहा, दिन रात मेहनत कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा। तो अपनी मोहब्बत किससे? इसका मतलब वो अपने आप से भी इतनी नहीं कर रहा, जो अपनी जान की परवाह ना करे। तो फिर क्या कहें, यहां क्या कहें, किससे ज्यादा मोहब्बत है? अब यीशु मसीह के पास चरवाहे भी आए, मजूसी भी आए, चरवाहे भी आए और इन दोनों के सोच के जाविये को देखें। मजूसी क्या सोच लेकर आए? मजूसी जब आए पूरब में, उन्होंने सितारा देखा, सोच क्या थी? यीशु मसीह के पास आने की सोच क्या थी? क्या मकसद लेकर आए थे? चरवाहे क्या मकसद लेकर आए थे? भाई बहन, क्या आधी रात को मैदान में चरवाहे अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे कि खुदा का फरिश्ता उनके दरमियान आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, डरो मत, मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं जो आज सारी उम्मत के वास्ते, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनंजी पैदा हुआ है, यानी खुदावंद यीशु मसीह। और इसका निशान तुम्हारे लिए ये है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पाओगे। और लेकिन जैसे ये बात खत्म की, आसमानी लश्कर, फरिश्तों का लश्कर उनके पास आता है और आकर कहता है, आल में बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन में उन आदमियों से जिनसे वो राजी है सुलह। और लेकिन ये कहकर वो चले जाते हैं। चरवाहे क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, आओ जाकर देखें, आओ जाकर, और जो खबर खुदावन ने हमें दी है उसकी तस्दीक करें। मजूसी जब पूरब में सितारा देखते हैं, हेरोदेस के पास आकर क्या कहते हैं? चरवाहे तस्दीक करने के लिए आए हैं, मजूसी क्या करने के लिए आए हैं?
हदीस के पास आते हैं, आकर उससे कहते हैं यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां है। देखिए उनके लफ्जों में शक नहीं है, उनके लफ्जों में कोई शक। चरवाहों को फरिश्ता पैगाम दे रहा है तो भी वो आए जरा पढ़ ही लेते हैं। आप मेरे साथ चलें लूका की इंजील में। लूका की इंजील दूसरा बाब 8वीं आयत। उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने कला की निगहबानी कर रहे थे, और खुदाम का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदाम का जलाल उनकी चौकी चमका और वो निहायत डर गए। मगर फरिश्ते ने उनसे कहा डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो आज सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ, यानी मसीह खुदाम, और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक ग्रोह खुदा की हमद करती और ये कहती जाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो, और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा कि आओ बैतलहम तक चलें और ये बात जो हुई है और जिसकी खुदावन ने हमको क्या करें। हालेलुया। फरिश्ते आकर कह रहे हैं यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां है। पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे, उन्होंने कहा कि आकर जाकर अपनी भी आंखों से देख लें, देखें, तस्दीक करें। उनको कभी भी यकीन नहीं आ रहा। मजूसियों की सोच में शक नजर नहीं आ रहा। उन्होंने कहा यहूदियों के बादशाह की पैदाइश हुई है, होनी थी, हो गई है। उन्होंने कहा यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां है। पूरब में उसका सितारा देकर हम उसे, कलीसिया आपका पैसा रुपया आपके और आपके खुदा की मोहब्बत में बड़ी अहमियत रखता है। इस बात को ज़हन में रखें। चरवाहे ने कहा कि हम खाली आज जा रहे हैं, ये अच्छी बात है, क्योंकि बाइबल में यह भी दर्ज है जब खुदा के घर में जाओ खाली हाथ है। उसका खुदा के घर जा रहे, उसको सजदा को उसको देखने जा रहे, खाली हाथ जा रहे, अच्छी बात है। मजूसी कहां से चले हैं। बेशक फरिश्ते बातें करें, पैगाम पहुंचाएं, लेकिन जिन्होंने अपनी जिंदगी में अपनी हर एक चीज से ज्यादा अहमियत खुदा को दे रखी है चर्च, उनके इल्म में, और जो लोग सिवाय इबादत करते हैं उनके इल्म में जमीन आसमान का फर्क होता है। खुदा जो बातें उन पर आश्कारा करता है जो अपने रुपए पैसे से भी खुदा को जलाल देते हैं, वो उन पर कभी जाहिर नहीं करता जो सिर्फ जिन्होंने इबादत पर ही जोर दिया हुआ है, दुआ पर ही जोर दिया हुआ है। मजूसियों की सोच देखें आप, और क्या नजराना लेकर आए। उस वक्त भी सोने की बड़ी अहमियत थी और आज भी बड़ी अहमियत है। पहले नंबर पर ही लफ्ज सोना है। मुर, लुबान, ये तीनों बड़ी अहम चीजें हैं और कीमती, उस वक्त की कीमती चीजें थी। कुछ लोगों की सोच ये बन गई हमारे पास है ही, हम क्या से दें, हम दें कहां से, हमारे पास सुध नहीं। ये सोच गलत है, ये सोच निहायत गलत है।
जिन्होंने करना है उन्होंने करना है। मैं किताब पढ़ रहा था, वहां पर एक बड़ा अजीम खुदा का खादिम गुजरा। उसने कहा, जब मैं उन पास्टरों को जो अपने रुपए पैसे से खुदा को जलाल देते थे, मैं जब उनको देखता था मेरा भी दिल करता था, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं होते थे। तो उसने कहा, मैं बहुत कोशिश करता लेकिन पैसे मेरे पास नहीं आ रहे। उसने कहा, मैंने तहिया कर लिया, मैं 3 टाइम का खाना खाता हूं, मैं 1 वक्त का खाना खाऊंगा, 2 वक्त के खाने का पैसा सेव करूंगा और उन पैसों से खुदा की खिदमत करूंगा। 1 वक्त का मैं 2 वक्त के खाने के पैसे अपने पास रखूंगा। कुछ महीने वो इस तरह से करता रहा। उसके बाद जब पैसे जमा हो जाते काफी, वो उन पैसों से जहां उसको बेहतर लगता कि इस तरह से खुदा की खिदमत की जा सकती है, वो जाकर उनको खुदा की राह पर खर्च करके आता। ऐसे ही करता रहा। एक वक्त आया कि खुदा ने उसे जिस्मानी तौर पर भी अमीर किया। अब वो यही सोचता रहता, मेरे पास तो खुद नहीं। मैंने उस खुदा के अजीम खादम से ये बात मैंने सीखी। मेरे भी जज्बात थे चर्च के लिए, खुदा की खिदमत के लिए। जब मैं देखता था वसाइल नहीं है तो मैंने भी फिर तैयार किया। मैंने कहा, मैं भी 1 वक्त का खाना खाऊंगा, 2 वक्त के खानों के पैसे जो मैं सेव करूंगा और इनसे खुदा के काम की खिदमत करूंगा। आज हमने बहाने बना रखे हैं, मेरे पास तो कहीं से आ नहीं रहे, मेरे पास ऐसा नहीं है, मेरे पास वैसा नहीं है। दीगर मामलात हम कहां से हल कर रहे, कैसे हल कर रहे, वो क्यों नहीं रुक रहे? आकर बात खुदा के काम क्यों? जब बात खुदा की आती है तो फिर क्यों मसाइल, मुश्किलात और दीगर चीजें सामने आती हैं? इसका मतलब हमारी नीयत नहीं है, हम करना नहीं चाहते। जो करना चाहते हैं उन्हें कोई नहीं रोक सकता। आपका पैसा बड़ी अहमियत रखता है, इस बात को ज़हन में रखिए। आपके और आपके खुदा के रिश्ते में हालेलुया, हालेलुया। जिन्होंने कुछ करना है खुदा के लिए, उसके घर के लिए, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने करना ही करना है। हालेलुया। रुकना उन्हीं ने है जिनकी नीयतें सही नहीं। जो करना नहीं चाहते और उन्होंने सहारा हालात का ले लिया है। अब ज़कई को स्टडी करें, क्या था ज़कई, क्या था उसकी जॉब, क्या थी? उसका सरदार था। वो सोचें ये कारोबार कैसा है। डबल करना, ट्रिपल, चुगना, यानी वो पैसे से कितना प्यार करता था। उसने इंतखाब कैसे कारोबार का किया। वो भी मजूसियों की तरह क्या सोच लेकर यीशु मसीह के पास आया। उसने कहा, मैं देखना चाहता हूं वो कैसा है। शिफा के लिए नहीं आया, सिफारिश लेकर नहीं आया, कोई दरखास्त लेकर नहीं आया, सिर्फ देखने के लिए आया। दिखता कैसा है। लेकिन इसका कद छोटा था, गुलर के दरख्त पर चढ़ जाता है। यीशु मसीह उस दरख्त के नीचे आते हैं, उससे आकर कहते हैं, ज़कई नीचे, आज मुझे तेरे घर। यीशु मसीह गए। देखिए, जो सोच लेकर आया, मैं सिर्फ देखना चाहता हूं, और वो शख्स कह दे मैं तेरे घर चलूंगा, तो फिर उसकी खुशी की क्या इंतहा होगी। उसकी खुशी की इंतहा क्या है? आगे नजर आई उसकी खुशी की इंतहा। उससे सबसे वो चीज जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था,
उसने कहा, मालिक खुदा यीशु मसीह, मैं अपनी आधी दौलत गरीबों को देता हूं। जिससे ना हक लिया 4 गुना। यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह उस घर में दाखिल होते ही नहीं कह दिया यीशु मसीह ने, यीशु मसीह जब उसके साथ राह में उसके घर की तरफ रमा दमा थे, रास्ते में उससे नहीं कहा कि ज़कई आज तेरे घर में निजात। आपका पैसा अहमियत रखता है, इस बात को ज़हन में रखिएगा। आपके पैसे के 2 रुख हैं, एक का रुख खुदा की तरफ है, एक का रुख आपकी तरफ है। सारा ना तो खुदा की तरफ है रुख, ना सारा आपकी तरफ है। आपके पैसे के 2 रुख हैं, एक का रुख खुदा की तरफ है, एक का रुख। सिर्फ खुदावन यीशु मसीह ने ज़कई से कहा, उसको एक दौलतमंद शख्स से कहा, ज़कई से नहीं कहा अपनी दौलत का ऐसा ऐसा कर। ज़कई अपनी खुशी से कर रहा है और यीशु मसीह उसे मना नहीं कर रहे। इसका मतलब जो कोई अपनी खुशी से खुदा के लिए कुछ कर रहा हो, मुदाखलत ना करे, उसको रोके ना। यीशु मसीह हमें रोकते हुए नजर नहीं आया। यीशु मसीह ने कहा, ज़कई ये क्या कर रहा है, अपने लिए क्या रख रहा है, तेरे लिए क्या रह रहा है? यीशु मसीह ने उसको रोका नहीं। इसका मतलब है आप किसी को अगर देखते हैं खुदा के लिए कुछ कर रहा है, मुदाखलत ना करें। जो कर रहा है उसे यीशु मसीह ने नहीं रोका ज़कई को कि ज़कई तेरे लिए क्या रह रहा है, आधी दौलत तो ऐसे कर रहा है, बाकी रह रहा है ऐसे ही कर रहा है, तेरे पास क्या है? यीशु मसीह ने नहीं रोका। हालेलुया। हमारे पैसे के 2 रुख हैं, ना ही दोनों का रुख हमारी तरफ है, ना ही दोनों का रुख खुदा की तरफ है। एक का रुख खुदा की तरफ है, एक का रुख हमारी तरफ है। अब ये हमने इम्तियाज करना है कि खुदा के लिए जो रुख है, उसके लिए खुदा का कलाम क्या कहता है कि कैसे खुदा को अदा करना है, और जिसका रुख हमारी तरफ है, हमें इसे कैसे इस्तेमाल करना है। ना ही खुदा ये कहता अपनी सैलरी लेकर आ, सारी मेरी राह पर ही लगा दे। खुदा कभी ये नहीं कहता। हालेलुया, हालेलुया। बेफल, बेफल उसका आइंदा को फला तो ठीक है, वरना इसे उखाड़ डालना। हालेलुया। ये साल कलीसिया खुदा ने में दिया है, जो तो पिछले साल फलदार थे, ये साल खुदा ने और हमें फलदार होने के लिए दिया है। और जिस पिछले साल में जो बेफल रहा है, उसके लिए ये सोचने की, ये पूरा साल खुदा ने उसे एक और दिया है कि वो कुछ करे और फलदार हो। हालेलुया, हालेलुया। जो मुशक्कत करेगा, फिक्र करेगा, मेहनत करेगा खुदा के लिए, वही फलदार होगा। मैं तो इस बात का मैं इस बात को अपने तजर्बा से बयान कर रहा हूं कि खुदा से कुछ लेना है तो पहले उससे कहें, जिस तरह हन्ना ने कहा। हन्ना बेफल थी, उसकी माशरे में कोई इज्जत नहीं थी। उसके लफ्जों को आप गौर से सुने। उसने बेहतरीन चीज खुदा के घर पेश कर दी। उसके बाद खुदा ने 3 बेटे 2 बेटियां और उसे दी। आप जो कुछ भी खुदा से पाना चाहते हैं या जो कुछ आपके पास है, जब आप कहते हैं मैं इससे खुदा का तेरा काम करूंगा, तेरे जलाल के लिए खर्च करूंगा, तेरे लिए मखसूस करूंगा, तो फिर चर्च उसने बढ़ना ही है। फिर वो बढ़ेगा, कुछ भी हो, आपका इल्म हो, आपकी दौलत हो,
आपका रुपया पैसा हो वो बढ़ेगा। हालेलुया। फलदार होना है तो पहली तरजीह खुदा को देनी पड़ेगी, हर एक चीज में, हर एक चीज में। कैसे फलदार नहीं इंसान होता, कैसे इंसान तरक्की नहीं करता, कैसे इंसान नहीं बढ़ता, हो नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। इस साल इसे और रहने दे, इन लफ्जों को ज़हन में रखें। आगे को फला तो ठीक है, वरना इसे इनको भी ज़हन में रखना है कि खुदा बेफल को पसंद नहीं करता। कुछ ना कुछ उसके घर में हमें करने की जरूरत है। वो पैसा हो, अपनी लियाकत हो, काबिलियत हो, वक्त हो, कुछ भी हो, कुछ ना कुछ उसके राह पर, उसके घर पर, उसके नाम के लिए खर्च करने की जरूरत है। अगर चाहते हैं हम बढ़े, हम फलदार हो, हम बेफल ना रहे, तो बस एक ही जरिया है और वो खुदा है। हालेलुया। बाइबल में क्या है? हर अच्छी बख्शिश, हर कामिल इनाम ऊपर से नूरों के बाप की तरफ से। खुदा ने जिसको ठान लिया है मैंने ये मुकाम उसे देना है, मैंने ये जगह देनी है, मैंने ये नेमत उसे देनी है, उससे पूरी दुनिया की ताकत भी मिलकर रोके तो नहीं रोक सकती। और जिसको खुदा ने रद्द कर दिया है उसे कोई इज्जत दे नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। आए हम अपने कदमों पर खड़े हुए हैं। ये फैसला हमने ही करना है कि इस साल हमने बेफल रहना है या फलदार होना है। ये फैसला हमने ही करना है। चर्च, खुदा ने आदम से कहा मैंने जिंदगी और मौत तेरे सामने रख दी है, फैसला तूने करना है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। सब दुआ करते जाएं चर्च, सब दुआ करते जाएं। प्रेज द लॉर्ड जीसस, हालेलुया। आपका फैसला और उस फैसले पर कायम रहना। चर्च, इस बात को आज खुदा के सूर्य में बांधे। इस साल के आगाज में खुदा से कहे खुदा तूने मुझे जो दिया है मेरे खुदा, वो हयाती हो, जिंदगी हो, काबिलियत हो, इल्म हो, लियाकत हो, पैसा हो, पहली तरजीह तुझे दूंगा खुदा यीशु मसीह। दुआ करते जाए, दुआ करते जाए, दुआ करते जाए। मालिक आता है पाकिस्तान में और एक अंजीर के दरख्त को देखता है जो 3 साल से बेफल है। मालिक ने कैसे उखाड़ पे ये जमीन को क्यों रोके हैं? बागबान कहते हैं मालिक 1 साल से और दे, आगे को फला तो ठीक है, वरना इसे उखाड़ फेंकूंगा। ये साल खुदा ने आपको कुछ करने के लिए दिया है और करने के लिए फक्त अपने लिए, अपनी खिदमत के लिए, अपने जलाल के लिए, अपने घर की खिदमत के लिए, अपने नाम के लिए। उसने आपकी जिंदगी में 1 साल का और इजाफा किया। चार्ज वादा करे खुदा से, ऐद करे खुदा से, तेरी खिदमत करूंगा, तेरी खिदमत करूंगा वफादारी से। Thank you Jesus, thank you Lord. Thank you Jesus, thank you Lord. Thank you Jesus, thank you Lord. चर्च में खुदा ने जो आपको खिदमत दे रखी है, चर्च जिस मकसद के लिए आपको रखा है वफादारी से करते जाए,
वफादारी से अपनी खिदमत का फरीसा सर अंजाम देते जाए। खुदा आपको बढ़ाएगा, खुदा आपको बरकत देगा, खुदा आपको बढ़ाएगा, खुदा आपको तरक्की देगा, खुदा के इल्म में, काबिलियत में, हर एक चीज में बढ़ोतरी करता जाएगा। चार्ज Thank you, Jesus. Thank you, Lord. 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 तेरा हाथ बढ़े मेरे खुदावंदा, एक एक जिंदगी पर तेरा हाथ बढ़े, एक एक जिंदगी पर तेरा हाथ बढ़े, एक एक जिंदगी पर खुदावंद यीशु मसीह तेरा हाथ बढ़े, तेरा हाथ बढ़े, तेरा हाथ बढ़े, तेरा हाथ बढ़े, तेरा हाथ बढ़े। मनफी सोचे जो शैतान की तरफ से है उखाड़ फेंकता हो आज यीशु के नाम में, जिंदगी से उखाड़ फेंकता हो, उखाड़ने का हुक्म देता हो यीशु के नाम से। मस्सा पड़े जिंदगियों पर, 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 अंसुरी पड़े जिंदगियों पर, मस्सा पड़े जिंदगियों पर, अंसुरी पड़े जिंदगियों पर, मस्सा। हम यीशु मसीह कलीसिया में जो जो मेरे खुदा अपनी खिदमत का जो फरीजा अंजाम खिदमत का कर रहा है मेरे खुदा, तो मेरे खुदा उनकी खिदमत का उन्हें अजर दे, और इस साल उस खिदमत का मसा यीशु मसीह के नाम से दुगना चुगना दुगना चुगना यीशु के नाम में, बड़े यीशु के नाम में, बड़े यीशु के नाम में। बच्चों को वफादारी दे यीशु मसीह, अपने घर की, अपने नाम की, अपने खिदमत की वफादारी दे मेरे खुदा। तेरा कलाम फरमाता है खुदा का खौफ हिकमत का शुरू है, ये तेरा खौफ रखे, तुझसे प्यार करें, तुझसे प्यार करें, तेरी खिदमत करें मेरे खुदा, ताकि चारों सिमतों से बरकतें इनकी जानिब आए मेरे खुदा, इनकी जिंदगियों में आए मेरे खुदा, इनकी जिंदगियों में आए मेरे खुदा। जो चंद बच्चे चर्च में खिदमत करते हैं, ये अपने घरानों के लिए बाइस से बरकत का वसीला हो मेरे खुदा, इनके वसीला से इनके घरानों में बरकतें आए यीशु के नाम में। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. ये साल बच्चों के लिए बाइस से बरकत है। ये हर दिन मेरे खुदा इस बात को ना भूलें कि हमने इस साल फल हासिल करना है, और वो फल खुदा की राह के लिए खर्च करना है। उस फल से खुदा की खिदमत करनी है, उस फल से खुदा के घर की खिदमत करनी है, उस फल से खुदा को जलाल देना है। हमेशा अपनी पनाह में रखना, हमेशा अपनी पनाह में रखना, हमेशा अपनी पनाह में रखना, हमेशा अपनी पनाह में रखना। थैंक यू गॉड जीसस। खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं इस सारी बरकत के लिए जो तुमने हमें दी है। पाक खुदा परस्तिश के वसीला से, कलाम के वसीला से पाक खुदा तो अपने बच्चों को इस्तेमाल किया स्पेशल तौर पर तेरे बंदा के लिए, जिसको तूने आज अपने जलाल के लिए खर्च किया है। तय दिल से शुक्रगुजार हो पाक खुदा, और चाहता हूँ पहले खुदा अपने बेटे को और कलाम के गहरे मुकाशफे अता कर, ताकि पाक खुदा तेरे लोगों के लिए वैसे बरकत का सबब हो।
मेहरबानी यीशु बादशाह, जो मुट्ठियां आज तेरे हुजूर खुली हैं, चाहता हूँ प्यारे खुदा तो अपने बच्चों को प्यारे खुदा बरकत दे। प्यारे खुदा तेरा आसमान जो एक अच्छा खजाना है तेरे बच्चों के लिए हमेशा खुला रहे। खुदा तेरी हजूरी और तेरी ममूरी के लिए शुक्र अदा करता हूँ। जो बहन भाई दूर नजदीक से आए हैं, एक एक बहन के लिए, भाई के लिए, प्यारे खुदा बच्चों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ और तेरी सलामती हमेशा तेरे बच्चों के साथ हो। मेरे खुदा यीशु बादशाह, जिस तरह तू आने में अपने बच्चों की हिफाजत की, जाने में भी प्यारे खुदा उनकी हिफाजत करना, रहनुमाई करना, तेरे पाक फरिश्तेगान उनकी रहनुमाई करे। पाक खुदा, थैंक यू फॉर गॉड जीसस। तमाम आए हुए बहन भाइयों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ प्यारे खुदा, तमाम घरानों के लिए बरकत चाहता हूँ, गॉस्पेल बाबा चर्च के लिए बरकत चाहता हूँ। एक एक फर्द को तेरे पाक और कभी हाथों में देता हूँ, तेरी छिदी परसी में छिपाते हैं। पाक खुदा यीशु बादशाह, तू आप इनका रहनुमा बन प्यारे खुदा यीशु बादशाह। तेरी बरकत तेरे बच्चों पर हो मेरे खुदा। थैंक यू फॉर गॉड जीसस, तेरा शुक्र हो ऐ खुदा। चाहता हूँ आने वाले साल में अपने बच्चों को अपने जलाल के लिए खर्च इस्तेमाल करना। तरक्की के दरवाजे खोल दे मेरे यीशु बादशाह, बरकत के दरवाजे खोल दे यीशु बादशाह। सारा जलाल हम तेरे यीशु नाम को देते हैं खुदा यीशु मसीह के बरकत नाम में। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्ज बख्शते हैं तुम्हारे कर्ज बख्श दे, और हमें आज़माइश में डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत जलाल हमेशा तक रही है। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदस की रफाकत और शराकत के साथ और जमात के साथ, तमाम मुक़द्दसीन के साथ, अहले मोहल्ला के साथ, बनी इस्राएल कौम के साथ हमेशा से हमेशा तक रहे। आमीन। खुदावंद के जलाल के लिए मैं पूर्ण